सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ये भादरा की जमीन, ये जवान की और किसान की जमीन है। यहां का किसान जमीन का सीना चीर करके देश के लोगों को अन्न खिलाने का काम करता है, और यहां का जवान 50 डिग्री टेम्परेचर में और -डिग्री टेम्परेचर में देश की सीमाओं पर देश की रक्षा करता है। ऐसी भूमि को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं। यहां पूर्व सैनिक बहुत हैं, और पूर्व सैनिक की मांग 1 रैंक 1 पेंशन की मैं आपसे कहना चाहता हूं, इतने दिन की मांग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे उन सैनिकों के 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को पूरा किया, क्योंकि यह सैनिकों की भूमि है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में परिवर्तन लाने का काम किया है। आप अपने आप में महसूस करते होंगे कि 2014 से पहले देश की स्थिति क्या थी, देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा था। लेकिन 2014 के बाद आपने परिवर्तन देखा होगा। 2014 से पहले देश के अंदर आतंकी आते थे। कई भीड़ भाड़ वाले इलाके में, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर बम फोड़ करके चले जाते थे। अरे यहां तक कि सैनिकों के सिर काट करके भी ले जाते थे। यह 2014 से पहले होता था, 2014 से पहले होता था। मैं आपको बताना चाहता हूं, 2014 के बाद कोई ऐसी घटना हुई है क्या? अरे 2014 के बाद कोई घटना हुई है क्या? अरे 2014 के शुरू में घटना हुई, लेकिन अंदर घुस करके मारने का काम किया कि नहीं किया? अंदर घुस के मारने का काम किया कि नहीं किया? यह मोदी जी की सरकार है, यह मोदी युग है। उन्होंने अंदर घुस करके मारने का काम भी किया। आप देखते थे 2014 से पहले आए दिन भ्रष्टाचार की नई इबादत लिखी जाती थी। आए दिन भ्रष्टाचार होते थे, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होते थे, लाखों करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार होते थे। और उन भ्रष्टाचारों की स्थिति ऐसी हो गई थी कि आए दिन जनता ये कहती थी, जो राष्ट्रवादी लोग थे, देश से प्रेम करते थे, वो सोचने को मजबूर हो गए थे कि आखिरकार इस देश का क्या होने वाला है। ये तो भ्रष्टाचारी देश बन गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, भ्रष्टाचार को जन्म देने वाली ये कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं, इस देश और प्रदेश के अंदर अगर सबसे ज्यादा राज किया है तो कांग्रेस ने किया है। लेकिन आज भी 7 दशक आजादी को हो गए, 7 दशक से ज्यादा हो गए, लेकिन आज भी गांव का व्यक्ति शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क 70 दशक बाद भी उससे दूर है मित्रों। हम पूछना चाहते हैं कि 70 साल में सबसे ज्यादा राज करने वाली इस कांग्रेस ने देश के अंदर जाति और धर्म में बांटने के अलावा
भ्रष्टाचार के अलावा, तुष्टीकरण के अलावा इसने इस देश को कुछ नहीं दिया। हमेशा इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और आज भी गरीबी हटाओ का नारा दे रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कभी इनका गरीब से वास्ता नहीं रहा, कभी इनका गरीब से वास्ता नहीं रहा। सिर्फ गरीबी का नारा देने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, हमेशा कांग्रेस ने कहा कि किसानों की समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन आज तक किसी किसान का भला करने का काम इस कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, 2014 के बाद गरीब कल्याण से लेकर के, देश के विकास से लेकर के, देश की सीमाओं की सुरक्षा से लेकर के और दुनिया में भारत के सम्मान से लेकर के अगर कोई काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी सरकार को अभी लगभग 4 महीने होने वाले हैं, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं, हम आपके बीच में संकल्प पत्र लेकर के आए थे, हमारा घोषणा पत्र हम आपके बीच में लेकर के आए थे। हमारा घोषणा पत्र हमने 90 दिन के अंदर 45% पूरा करने का काम किया है, 45% पूरा करने का काम किया है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं मित्रों कि इस कांग्रेस ने राजनीतिक दल और राजनेताओं को भी स्थिति ऐसी कर दी है कि जनता राजनेताओं से और राजनीतिक दलों से घृणा करने लग गई थी, घृणा करने लग गई थी, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में अंतर था। और जिसकी कथनी में और करनी में अंतर होता है, लोग उसका विश्वास करते हैं क्या? अरे लोग उसका विश्वास करते हैं क्या? कोई विश्वास करता है क्या? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, भारतीय जनता पार्टी है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो कहते हैं वो करते हैं, और करते हैं वो ही कहते हैं, और यही नहीं गारंटी भी देते हैं। गारंटी यानी कि पूरा होने की भी गारंटी देते हैं, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमने आपके सामने हमारे घोषणा पत्र में कहा था, क्योंकि कांग्रेस की उस सरकार ने हमारे किसानों के उन बेटों के सपनों को चूर चूर करने का काम किया। हमारे किसान भाई किस तरह से पैसा लाते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। अरे वो किसान जब जाता है पैसे लेने के लिए किसी के पास, रात के अंधेरे में जाता है और वो सूद पर ब्याज पर पैसे लेकर के आता है, अपने बच्चे को पढ़ाता है, और बच्चे को पढ़ाता है, बच्चा भी कहता है, उसका बेटा कहता है कि आप मुझे पढ़ाइए, मैं नंबर ला करके बताऊंगा, पेपर में परीक्षा दे रहा हूं, मैं नंबर लेके आऊंगा। पिता को भी विश्वास होता है, पुत्र भी विश्वास दिलाता है, लेकिन जैसे ही पेपर लीक होता है, पिता और पुत्र दोनों के सपने चूर चूर हो जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस किसान की पीड़ा को कौन समझेगा? अरे किसान की पीड़ा को वो समझेगा जो किसान से जिसका नाता होगा,